वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 ऑफ योर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ अकाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? खर्चा। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि अभी रुके हुए खर्चे हैं पर पे करना है, पे हमें करना है, अभी हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई है उसको पे करने की। ठीक है, ये ऐसे एक्सपेंसेस है जो अभी रुके हुए हैं बट वी हैव टू पे इन फ्यूचर। ठीक है, इसकी हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रेंट है। ठीक है, लेट्स से एग्ज़ाम्पल है ये, रेंट है आपका 12,000। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपने रेंट पे करा है 10,000, एक्चुअल है इतना बट आपने पे कितना करा है 10,000। ठीक है, जो बाकी का रिमेनिंग है दैट इज़ योर 2,000, वो आपका बन जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी जो पैसा अभी दिया नहीं है बट उसकी ऑब्लिगेशन अराइज हो चुकी है तो उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और हमें ये फ्यूचर में पे करने ही। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है पे करने की, तो ये हमारा बन जाता है हमारी करंट लायबिलिटी। तो ये हमारी क्या बन जाएगी? करंट लायबिलिटी। अब बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। अब बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो एक्सपेंसेस है, पहले तो वही है, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? खर्चा। ठीक है, प्रीपेड का मतलब है जो पहले पे कर दिया। ठीक है, खर्चा था वो हमने पहले पे कर दिया। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं इसको। एग्जांपल था आपका रेंट पे करना होता है, एक्चुअली जो यानी जो है वो है आपका 12,000। अब जब बारी आई उसको पे करने की तो आपने 12,000 के बजाय उसको 15,000 पे कर दिया। ठीक है, पेड इन कैश कितना कर दिया? 15,000। यानी आपने 12,000 रेंट था बट आपने पे कितना करा? 15,000। यानी आपने एक्स्ट्रा जो पे करा, ठीक है, वो एक्स्ट्रा को हम कहते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि वो आगे फ्यूचर में कवर हो जाएंगे, आपने पर उसने पहले ही पे कर दी। ठीक है, वो हमारे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। और अगर हमने इसे पहले पे कर दिया तो ये हमारी बन जाती है करंट एसेट। ठीक है, यानी आप इसका सीधा सीधा मतलब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमारे करंट लायबिलिटी, वेरएस जो हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं हमारी करंट एसेट। मेन पॉइंट आपको ये याद रखना हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपकी 6 एंट्रीज हैं। ठीक है, और इसमें आपके आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका होता है फॉर्मेट अकाउंटिंग इक्वेशन का ऐसा, हमने ऐसी पहली वीडियो में करा था फुल फ्लेज क्वेश्चन। इन केस अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है पहले वो जाके देखिए तभी आपको ये समझ में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं फर्स्ट एंट्री की। फर्स्ट एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिखते हैं यहाँ पे। हमने इसका क्या ट्रीटमेंट पढ़ा था? हमारी बिजनेस में पैसा आ रहा है तो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 50,000 ऐड कैश में और 50,000 कैपिटल में ऐड। ठीक, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी हमारा
हमारा सेकंड है एंट्री सैलरी पेड। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी करा था कि अगर कोई एक्सपेंस होता है जैसे कि आपका रेंट पे, सैलरी पेड, अभी इसमें कुछ ऐसा डायरेक्टली मेंशन नहीं है कि आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इसमें आता है अगर कोई आपका एक्सपेंस हो रहा है जैसे सैलरी होगी, रेंट हो गया, या कमीशन होगी या इंटरेस्ट है, आप पे कर रहे हो, ठीक है, तो आपका कैश में से भी डिडक्ट होता है, वेयर आपका कैपिटल में से भी डिडक्ट होता है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, 2000 आपका इसमें से भी डिडक्ट और 2000 आपका कैपिटल में से भी डिडक्ट। अब आती है आपकी बारी थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन है वेजेस आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ से आपकी शुरू होती है प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग की। देखो ₹4000, ठीक है, ये अब ट्रांजेक्शन है आपकी थर्ड। इसका क्या मतलब होगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹4000, यानी अभी जो हमारी वेजेस हैं हमने पे नहीं करी है बट हमारी रुकी हुई है, ठीक है। अभी इसके थ्रू अगर हम देखें तो हमारा कैश तो कुछ नहीं गया, क्योंकि हमने कैश तो दिया ही नहीं, तो इसका कैश में तो कोई ट्रांजेक्शन होएगी ही नहीं, ठीक है। वेयर अभी हमने पढ़ा कि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, हमारी करंट लायबिलिटी बन जाती है। तो इसका क्या बनेगा, लायबिलिटीज़ में कॉलम बनेगा दैट इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से, ठीक है। तो ये हमारी बन गई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसका ट्रीटमेंट, एक तो आउटस्टैंडिंग हमारी बढ़ रही है तो हमारी एक लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे एक इंक्रीज़ हो जाएगा 4000 का। वेयरएज बट हमारा रेंट या हमारा कोई एक्सपेंस तो था वेजेस, तो वो आपके कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कैश ना कोई आया ना कोई गया इसमें, तो हमें कैश में तो इसका हम कोई ट्रीटमेंट करेंगे नहीं आउटस्टैंडिंग में। इसका किस में ट्रीटमेंट होगा, अभी हमने पढ़ा कि एक तो आउटस्टैंडिंग जो होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है, तो एक तो उसका लायबिलिटी में इफेक्ट पड़ेगा, प्लस आपका एक कैपिटल में इफेक्ट पड़ेगा, उसमें से वो डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट, क्योंकि वो आपके एक्चुअल में आपको पे तो करनी है ना, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं न्यू इक्वेशन, यहाँ पे इसका टोटल होगा 40,000। दैट इज़ योर सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो ड्यू का मतलब है, ठीक है, वो आपका आउटस्टैंडिंग ही है, ठीक है। ड्यू का मतलब क्या होता है, अभी पे नहीं करी है, अभी देनी है पर, ठीक है। तो ड्यू क्या हो गया हमारा, आउटस्टैंडिंग ही ऐसे ट्रीट होगा, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट भी एज इट इज़ आउटस्टैंडिंग वाला रहेगा, क्योंकि इसमें कैश का तो कोई हुआ ही नहीं, ना कैश आया ना कैश गया, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आप इसे एक तो आउटस्टैंडिंग में 400 ऐड कर दोगे और आप कैपिटल में से 100 डिडक्ट कर दोगे, ठीक है। तो इसकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे तो आएगा 48,000 ही, यहाँ पे 4100 और यहाँ पे आपका 4300 900। अब आती है आपकी फिफ्थ ट्रांजेक्शन। फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या कहती है, रेंट पेड इन एडवांस। अब ये किसकी है, रेंट आपने पहले ही पे कर दिया है, यानी ये आपका क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस,
रेंट पेड इन एडवांस, आपने क्या करा, आपने पहले पे कर दिया, ठीक है, बट अभी उसको पे नहीं करना था। तो अब इसका क्या है, इसका क्या आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा। एक तो ये अभी हमने पढ़ा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे एसेट, करंट एसेट, तो हम एक तो उसका कॉलम यहाँ बना लेंगे, दैट इज नेम उससे प्रीपेड एक्सपेंसेस। एसेट्स में उसका एक अलग नाम से कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो और ट्रीटमेंट की बात करी जाए, रेंट पे हो गया यानी कैश गया है, एक तो आपका कैश में से डिडक्ट होगा, ठीक है। अब बारी आती है कि आपका कैपिटल से तो डिडक्ट होएगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो भी पे करना ही नहीं था आपको, ठीक है। तो इसमें से किस में डिडक्ट ऐड हो जाएगा, एक आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस में, क्यों, आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस तो इंक्रीज़ हो गए, ठीक। तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, एक आपका कैश में से डिक्रीज़, क्योंकि आपने कैश पे कर दिया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग में क्या था कि आपने कैश पे नहीं कर रहा था, तो उसका कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। वेयरएज जब आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस है, आपने कैश पे करा है रेंट के लिए, ठीक है, तो आपका कैश में से डिडक्ट होगा, ठीक है। अब आती है यहाँ पे न्यू इक्वेशन। अब आपकी लास्ट इक्वेशन जो है कि सिक्स्थ, और ये इम्पॉर्टेंट है, पेड रेंट ₹6,000 आउट ऑफ विच 2,000 इज़ एडवांस, ठीक है। रेंट एक बार इसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन आपको क्या कह रही है, आपने रेंट पे करा है 6,000 का, ठीक है, यानी कैश कितना गया 6,000 पूरा का पूरा, जिसमें से जो 2,000 है यानी जो 2,000 है वो एडवांस है, वो भी के थे नहीं बट हमने उसे पहले ही पे कर दिया, यानी वो हमारा क्या हुआ प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। कैश कितना गया, इसका ट्रीटमेंट अगर देखा जाए, कैश कितना गया पूरा का पूरा 6,000, वो तो पूरा डिडक्ट होगा, लेकिन इस बारी का कितना था 4,000, क्योंकि 2,000 ही तो एडवांस है, मतलब 6,000 से 2,000 एडवांस है, बाकी का 4,000 तो एक्सपेंस माना जाएगा ना वो, क्योंकि वो प्रीपेड भी है ना, वो आउटस्टैंडिंग, उसको हम यहाँ पे 4,000 से डिडक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो एक आपका एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या होता है, कैश में से भी डिडक्ट और कैपिटल में से भी डिडक्ट। अब बारी आती है जो 2,000 आपका एडवांस है, जैसे हमने पहली वाली ट्रांजेक्शन में यानी जो रेंट पेड में करा था वही करेंगे, जो बाकी का 2,000 है जो क्योंकि वो एडवांस है तो उसको हम कर देंगे प्रीपेड से ऐड, प्रीपेड में, ठीक है। अब बारी आती है इसकी फाइनल इक्वेशन की, इसका आएगा 39,000 प्लस 5,000 equals to 4,100 plus 439,900। तो अब आप ये देखेंगे कैश का टोटल कितना है 39,000, वेरएज प्रीपेड एक्सपेंसेस का कितना है 5,000। अगर हम इसे प्लस करते हैं 39,000 प्लस 5,000, ये इसका टोटल है 44,000। अगर अब हम लाइबिलिटीज़ और कैपिटल की साइड को ऐड करें तो वो बनता है 4,100 प्लस 3,9,900, तो इसका टोटल भी 44,000। अब आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो एक बार आप वीडियो दोबारा देख लीजिए, क्योंकि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक होता है आपके अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के व्यू पॉइंट से, ठीक है। तो बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।